क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन की विलादत से पहले एक फरिश्ता जमीन पर क्यों कैद था? वह कौन सा फरिश्ता था जिसके पर टूटे हुए थे? उसने ऐसी कौन सी लग़ज़िश की थी जिसकी वजह से वह आसमान से महरूम हो गया? और सबसे बढ़कर यह कि इमाम हुसैन की पैदाइश का उस फरिश्ते से क्या ताल्लुक था? वह इमाम हुसैन की विलादत के वक्त ही क्यों आजाद हुआ? रिवायात में उस फरिश्ते का नाम फित्रस बयान किया गया है। कहा जाता है कि फित्रस उन फरिश्तों में शामिल था जो अर्श-ए-इलाही के कामों पर मामूर थे, मगर एक मौके पर उससे ताखीर हो गई। या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ। यह नाफरमानी नहीं थी, मगर सुस्ती जरूर थी। अल्लाह ताला के हुक्म में मामूली कोताही भी बड़ी आजमाइश बन जाती है। चुनांचे फित्रस के पर ले लिए गए और उसे जमीन के एक जजीरे में भेज दिया गया। सदियों तक फित्रस उसी हाल में रहा, न आसमान, न परवाज, न वह मकाम जो कभी उसका था, बस इबादत, नदामत और इंतजार। फिर वह दिन आया जब मदीना की फैजा बदल गई, जब हजरत फातिमा जहरा के घर नूर ने जन्म लिया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि 1000 फरिश्तों के साथ जमीन पर जाए और रसूल ए खुदा को इस अजीम नेमत की मुबारकबाद दे। जिब्राइल जब जमीन की तरफ उतर रहे थे तो उनका गुजर उसी जजीरे से हुआ जहां फित्रस बरसों से कैद था। फित्रस ने जिब्राइल को देखा तो बेचैन हो गया। उसने पूछा, या जिब्राइल, आप कहाँ जा रहे हैं? जिब्राइल ने फरमाया, मोहम्मद के घर अल्लाह की एक अजीम नेमत ने जन्म लिया है, मैं उसी की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। यह सुनकर फित्रस की उम्मीद जाग उठी। उसने अर्ज किया, आए जिब्राइल, मुझे भी साथ ले चलो, शायद रसूल खुदा मेरे लिए दुआ कर दे। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आखिर फित्रस को उम्मीद इमाम हुसैन से ही क्यों बंधी? क्या ये इत्तेफाकर था या अल्लाह ने पहले ही इमाम हुसैन को शिफा, रहमत और निजात का वसीला बना दिया था? जिब्राइल फित्रस को साथ ले आए, लेकिन अदब की वजह से उसे बाहर ठहराया गया। तुम यहाँ पे ठहरो, मैं रसूलुल्लाह से इजाजत लेकर आता हूँ। जी कबूल है। रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होकर पहले विलादत की मुबारकबाद पेश की गई, फिर फित्रस का हाल बयान किया गया। नबी करीम ने फरमाया, फित्रस को अंदर ले आओ। जब फित्रस हाजिर हुआ और अपनी दास्तान सुनाई तो रसूल खुदा ने फरमाया, अपने टूटे हुए पर इस बच्चे के जिस्म से मस कर लो। फित्रस ने जैसे ही अपने पर इमाम हुसैन के जिस्म या तहर से लगाए, उसी लम्हे उसके पर दुरुस्त हो गए। वह फिर से परवाज के काबिल हो गया। यह सिर्फ एक फरिश्ते की शिफा नहीं थी, यह ऐलान था कि इमाम हुसैन रहमत भी हैं और वसीला निजात भी। फित्रस ने आसमान की तरफ उड़ते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क़यामत तक इमाम हुसैन के ज़ायरों का सलाम उन तक पहुंचाता रहूंगा।